हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हंगरी देश की सैर पर। हंगरी एक ऐसा देश जहां पर बच्चा पैदा करने पर मिलते हैं लाखों रुपए, मगर सरकार इतना पैसा क्यों देती है? आखिर क्यों बच्चा पैदा करने पर माता पिताओं को अच्छी फैसिलिटी और लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं? और ये एक ऐसा देश है जो खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है, मगर उनकी भी एक ही प्रॉब्लम है कि उनको लड़के नहीं मिलते। मगर दोस्तों, इसके पीछे एक डार्क रियलिटी भी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मर्द आत्महत्या करते हैं। वो क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, ये देश इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हंगरी की एक शानदार सैर पर। लेकिन चलने से पहले आप कर लीजिए हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, हंगरी सेंट्रल यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 93,030 वर्ग किलोमीटर है। और ये देश अपने आदित्य भूगोल और प्राकृतिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यहाँ के लोग इतने नहीं रहते जितने यहाँ पर टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। हंगरी में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे। यहाँ की एक प्रमुख नदी है जो पूरे देश को दो हिस्सों में बांटती है, बुदा और पेस्ट। इसके अलावा भी हंगरी के अंदर एक परंपरा है, या यूं कहूँ कि सरकार का एक नियम है कि यहाँ पर जो भी बच्चा पैदा करेगा उसको पैसे मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है और कितना रुपया मिलता होगा। जरा रुकिए, बताता हूँ। दोस्तों, हंगरी में एक ऐसा रूल भी है कि यहाँ पर पहला बच्चा पैदा करने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं और एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और उनकी स्टार्टिंग 5 वर्षीय एजुकेशन भी फ्री होती है। वहीं दूसरे बच्चे पर 2 लाख रुपए मिलते हैं और उनकी भी एजुकेशन फीस भी फ्री होती है। और अगर आप यहाँ पर 3 बच्चे पैदा करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं और 20 लाख का लोन भी मिल सकता है। और ऐसा इस देश में कई सालों से चल रहा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस देश में पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जो इस देश की कमजोरी का एक कारण माना जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिससे उनके देश की पॉपुलेशन भी बढ़े और यहाँ के माता पिताओं को बच्चा पैदा करने के लिए पैसे भी मिले। क्योंकि इस देश का मानना है कि जितनी यहाँ की जनसंख्या होगी उतनी ही तरक्की होगी, मगर फिर भी ये देश इतने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है और दिन प्रतिदिन सरकार इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रही है। क्या आप यहाँ पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, डैन्यूब के दोनों किनारों पर हंगरी के प्रसिद्ध शहर और गांव बसे हुए हैं। ये न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि यहाँ के लोग इस नदी को अपनी प्राकृतिक धरोहर मानते हैं, जो सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। और यहाँ सालाना लाखों लोग घूमने भी आते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर बच्चा पैदा करने पर पैसे मिलते हैं, मगर यहाँ के लोगों से यहाँ की जनसंख्या बढ़ नहीं रही। इसका कारण ये भी है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पर महिलाएं मर्दों के लिए काफी ज्यादा तरसती हैं और इन्हें जिस भी देश के मर्द मिलते हैं इनसे शादी कर लेती हैं, क्योंकि इस देश में मर्दों की संख्या की खास कमी है। यहाँ 40% मेल और 60% फीमेल हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अक्सर दूसरे देशों के लड़कों के साथ शादी करके उनके घर चली जाती हैं। और इसी चक्कर में इस देश की जनसंख्या फिर से कम हो रही है और ये इस देश का एक अनजाना पहलू है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है, जो इसे यूरोप के मध्यम आकार के देशों में शामिल करता है। हंगरी दुनिया का 19वां सबसे ज्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश होने के बावजूद इसकी संस्कृति और सभ्यता विश्व भर में अपनी खास पहचान रखती है। दोस्तों, हंगरी के लोगों का रहन सहन काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आत्महत्या की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर आदमी सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बहुत ही उदास होने की वजह से आत्महत्या करते हैं। तो वहीं बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ के लोग कैंसर की वजह से आत्महत्या करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ दुनिया में आत्महत्या को कायरता का प्रतीक माना जाता है, वहीं हंगरी में इसे वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण यहाँ के लोग आत्महत्या करना पसंद करते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हंगरी की ऑफिशियल लैंग्वेज हंगरियन है। ये भाषा यूरोप की दूसरी भाषाओं से बिल्कुल अलग है और इसे समझना और सीखना दोनों ही मुश्किल माना जाता है। हंगरियन लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज फैमिली से संबंधित है और ये यूरोप की सबसे कठिन भाषाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों, सिगेट फेस्टिवल हंगरी का सबसे प्रसिद्ध संगीत और सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर साल बुडापेस्ट में आयोजित होता है।
ये एक सप्ताह तक चलता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, संगीत शैलियां और कला प्रदर्शनों का समावेश होता है। ओबुडा द्वीप में आयोजित ये फेस्टिवल लाखों लोगों को आकर्षित करता है और इसे यूरोप के सबसे बड़े उत्सवों में से एक माना जाता है, जो देखने के लिए बेहद ही अनोखा दृश्य होता है। अगर आप यहाँ के लोगों में मिलना जुलना चाहते हैं तो ये फेस्टिवल आपके लिए एक अच्छा विकल्प माना जाएगा। तो यहाँ पर जाना और इस फेस्टिवल में शामिल होना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा यहाँ का खाना भी यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और यहाँ के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से सबसे लोकप्रिय फूड है पापरिका चिकन। ये एक मलाईदार चिकन करी जैसा व्यंजन है जिसमें चिकन के टुकड़े पापरिका, खट्टा क्रीम, प्याज और लहसुन के साथ में पकाया जाता है। इसे पारंपरिक हैंगरियन नूडल या चावल के साथ में परोसा जाता है और इसका स्वाद मसालेदार और मलाईदार होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर चिमनी केक बहुत ही लोकप्रिय है। ये एक मीठा व्यंजन है जिसे हंगरी के पारंपरिक डेजर्ट में गिना जाता है। इसे खमीर युक्त आटे से बनाया जाता है और फिर कोयले की आंच में रोल करके पकाया जाता है। इसके ऊपर दालचीनी, चीनी या कोको पाउडर जैसी टॉपिंग डाली जाती है। ये खास तौर पर मेले और त्योहारों में पसंद किया जाता है। इसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बनाया जाता है, जो यहाँ के लोग बेहद ही शौक से खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये था हंगरी का खूबसूरत सा सफर। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।